आज के लेक्चर का फर्स्ट वर्ड है प्रिजम्पचुअस। प्रिजम्पचुअस इसका मतलब होता है ओवरली कॉन्फिडेंट होना, हद से ज्यादा खुद एतमाद या बिला वजह जुर्रत करने वाला। टू बोल्ड या टू फॉरवर्ड बोल सकते हैं, ठीक है, ऑडेशियस वगैरह। इसका हम ओरिजिन देखेंगे, पहले लैटिन में है। इस वर्ड का मतलब है टू प्रिज्यूम बिफोर हैंड। इसका मेमोरी हुक देखते हैं ना, तो इसका मीनिंग क्लियर होगा। अ न्यू एम्प्लॉय टेलिंग द CEO what to do is presumptuous। अब देखो, जो न्यू एम्प्लॉई है वो CEO को बता रहा है कि क्या करना है, तो ये क्या है, ओवरली कॉन्फिडेंट चीज है ना। तो यहाँ से इसका क्या मीनिंग डिफाइन हो रहा है। सेंटेंस भी एक देख लेते हैं इसका प्रॉपर। इट वुड बी presumptuous of me to assume you agree। ठीक है, नेक्स्ट इसके सिनोनिम्स में पहला देखते हैं। एरोगेंट भी आएगा, ठीक है, एरोगेंट मगरूर की मीनिंग में जाएगा ये। ओवर कॉन्फिडेंट भी इसके अंदर ऐड करेंगे, हद से ज्यादा खुद एतमाद। फॉरवर्ड और ऑडेशियस भी इसमें ऐड करेंगे। फॉरवर्ड का मतलब बेबाक इंसान वगैरह, ठीक है। ऑडेशियस इसमें आएगा दलेर, हद से ज्यादा। ऑपोजिट्स में ऐड करेंगे हम हम्बल, आजिज, मॉडेस्ट और रिस्पेक्टफुल, ठीक है। लास्ट में हम इसको एंड करेंगे टू बोल्ड से, ठीक है, टू बोल्ड। यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हैं, टू बोल्ड और फॉरवर्ड, गोइंग बियॉन्ड दैट विच इज प्रॉपर, ठीक है। जो प्रॉपर चीज है ना, उससे बहुत आगे चले जाना, ठीक है। बहुत ओवरली कॉन्फिडेंट बिहेव करना, ऑडेशियस बिहेव करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रिटेंशियस। इसका मतलब है बनावटी, दिखावे वाला और शो ऑफ करने वाला, खुद नुमाई करने वाला। क्लेमिंग और शोइंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस, टैलेंट और वैल्यू देन इज एक्चुअली डिजर्व्ड, ठीक है, जो एक्चुअल में उसे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना, ठीक है, और शो ऑफ करना वगैरह। इसका लैटिन में ओरिजिन देखेंगे हम। टू प्रिटेंड और क्लेम, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट मेमोरी हुक देखते हैं। समवन यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जो डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करना है वो क्या है, प्रिटेंशियस है, ठीक है, इज प्रिटेंशियस। तो यहाँ पे इसका मीनिंग डिफाइन हो गया कि मतलब यहाँ पे एडवांस वोकैबुलरी यूज करना, ठीक है, जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स। तो ये क्या बिहेवियर है, प्रिटेंशियस बिहेवियर। नेक्स्ट इसके सिनोनिम करने से पहले सेंटेंस देख लेते हैं एक प्रॉपर। द रेस्टोरेंट्स decor was beautiful but a bit pretentious।
नेक्स्ट सिनोनिम्स में आएगा पहला शोवी, दिखावा करने वाला, ठीक है, नुमाइशी, ऑस्टेंटेशियस, इसका मतलब है दिखावे वाला। नेक्स्ट वर्ड है बोम्बास्टिक, इसका मतलब है भड़कीला, ठीक है, और पॉम्पस भी ऐड करेंगे इसमें, इसका मतलब है तकब्बुर से भरपूर। ऑपोजिट्स में आएगा मॉडेस्ट और मतलब सादा, ठीक है। हम्बल भी इसमें आएगा, हम्बल आजिज, और जेन्युइन भी इसके अंदर ऐड करेंगे। नेक्स्ट है जेन्युइन, मुखलिस, लास्ट पे इसको एंड करेंगे शो ऑफ। यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हैं, क्लेमिंग और डिमांडिंग अ पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस और डिग्निटी स्पेशली व्हेन अनजस्टिफाइड, शोइंग ऑफ, क्रिएटिंग अ डिसेप्टिव फॉल्स शो ऑफ वर्थ। इसका मीनिंग जो ना क्लेमिंग के टर्म्स में भी हमने यहाँ पे देखा हुआ ना, तो इसमें ये होगा कि क्लेम करना ज्यादा इम्पोर्टेंस या टैलेंट या वैल्यू देन इज एक्चुअली डिजर्व, जितना डिजर्व करते हो ज्यादा क्लेम करना, ठीक है। तो इस टर्म्स में भी इसका मीनिंग आएगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रिटरनेचुरल, प्रिटरनेचुरल, इसका मतलब होता है गैर मामूली और गैर फितरी, बियॉन्ड व्हाट इज नॉर्मल और नेचुरल, या सुपर नेचुरल चीज, या कोई चीज जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसका ओरिजिन देखेंगे हम लैटिन में है। इस वर्ड का मतलब होगा बियॉन्ड, ठीक है, और नेचुरा का मतलब होगा नेचर, सही है। ओवरऑल मीनिंग इसका बनेगा बियॉन्ड नेचर, गैर फितरी जो होगा, गैर मामूली जो होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसका हम देखते हैं सेंटेंस, द चाइल्ड displayed natural preternatural intelligence, ठीक है, गैर मामूली इंटेलिजेंस ने शो की, समझदारी। नेक्स्ट सिनोनिम्स में आएगा पहला सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली, और अनकैनी भी इसके अंदर ऐड करेंगे हम, इसका मतलब होगा पुरस्कार। ऑपोजिट्स में आएगा ऑर्डिनरी, आम, और नेचुरल आएगा इसके अंदर फितरी, नॉर्मल ऐड कर देंगे, और लास्ट पे इसको एंड करेंगे हम बियॉन्ड नॉर्मल या फिर नेचुरल। मीनिंग्स यहाँ पर देखते हैं, सुपर नेचुरल लिखा हुआ है, एक्सेप्शनल भी ऐड होता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेरिकेट, प्रिवेरिकेट, इसका मतलब है सच से हटकर बात करना या गुमराह करना, टाल मटोल करना। इंग्लिश में मीनिंग होगा टू अवॉइड टेलिंग द ट्रूथ, टू मिसलीड और लाई इनडायरेक्टली। लैटिन में इसका ओरिजिन है, इसका मतलब है टू वॉक, टू वॉक क्रूकेडली, क्रूकेडली, इसका मतलब होता है टेढ़ा, और एक्शंस में इसका मीनिंग होता है बेईमानी के टर्म्स में होता है, कोई ऐसी चीज, ऐसा काम जो सीधा ना हो, ठीक है, जिसमें बेईमानी हो। नेक्स्ट इसका हम देखते हैं, जैसे
प्रूफ्ड प्रूफ्ड स्पीच होती है ना, प्रूफ्ड स्पीच उसका मतलब होता है नॉट टेलिंग द ट्रूथ, मतलब सच ना बोलना। ठीक है, तो ये सच ना बोलना ये क्या स्ट्रेट बिहेवियर नहीं है, मतलब नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ का मीनिंग क्लियर करने के लिए मेमोरी देख लेते हैं। पॉलिटिशियंस sometimes prevaricate instead, मतलब टाल मटोल करते हैं ना, instead of giving direct answers। अब जो है सच को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, सच बोलने ना बोलने के लिए क्या करते हैं कि बात को टाल मटोल कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं देते। तो ये बिहेवियर क्या है, ये क्या कर रहे हैं, प्रिवारिकेट कर रहे हैं। सेंटेंस देखते हैं। द विटनेस prevaricated during questioning। सही। नेक्स्ट सिनोनिम्स देख लेते हैं। पहला आएगा इसमें लाई, झूठ बोलना। ठीक है, इवेज इसमें आएगा टालना, मिसलीड भी इसी के अंदर आएगा, गुमराह करना। इक्विवोकेट इसका मतलब होता है बात गोल मोल करना। नेक्स्ट ऑपोजिट्स में आएगा टेल द ट्रूथ, सच बोलना। कन्फेस भी इसमें आएगा, एतराफ करना। बी ऑनेस्ट, लास्ट हम इसको एंड करेंगे इवेड द इवेड द ट्रूथ, मतलब सच को टालना। स्ट्रे फ्रॉम द ट्रूथ, मिसलीड और लाई। स्ट्रे का मतलब होता है गुमराह। ठीक है, तो इसका मीनिंग बनेगा स्ट्रे फ्रॉम द ट्रूथ, हकीकत से हट जाना, गुमराह होना। और मिसलीड, लाई हमने देख लिया। नेक्स्ट वर्ड है प्राइमेसी। इसका मतलब होता है बर्तरी, सबसे अहम मकाम। द स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट, हाईएस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और इसका लैटिन में ओरिजिन है प्राइमस, इसका मतलब है फर्स्ट, तो यहाँ से ये वर्ड आया। मेमोरी को अगर इसका देखें तो आएगा सेफ्टी शुड हैव प्राइमेसी ओवर प्रॉफिट्स। ठीक है, मतलब सेफ्टी को क्या होना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए, प्रायोरिटी भी होना चाहिए प्रॉफिट्स से। सही है, मफाद से ऊपर क्या होना चाहिए, तहफ्फुज होना चाहिए। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्राइमेसी टू फंडामेंटल राइट्स। मतलब क्या इंपॉर्टेंस देता है फंडामेंटल राइट्स को, उसको तरजीह देता है, प्रायोरिटी देता है। सिनोनिम्स में आएगा सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी इसका मतलब है बालादस्ती वगैरह, और प्रायोरिटी भी तरजीह, डोमिनेंस, गलबा। ऑपोजिट्स में आएगा इनफीरियरिटी,
कम अहमियत, ठीक है। सबऑर्डिनेशन, मातहती मतलब किसी के मातहत होकर काम करना वगैरह। लास्ट में इसको एंड करेंगे फर्स्ट प्लेस पर, ठीक है। प्राइमेसी को हमें रिलेट करना है किसके साथ? फर्स्ट प्लेस के साथ, मतलब प्रायोरिटी के साथ। द स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट। वर्ड है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, अब इस वर्ड को आपने रिलेट करना है प्रिंसिपल्स के साथ, ठीक है। मतलब असूल, तो इसका मीनिंग बनेगा, प्रिंसिपल का मीनिंग होगा असूल पसंद, बासूल बोल सकते हैं, या इखलाक के इकदार रखने वाला, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज अ प्रिंसिपल्ड लीडर, असूल पसंद लीडर है, ठीक है। हु रिफ्यूजेस रिफ्यूजेस करप्शन, ठीक है। नेक्स्ट सिनोनिम्स में आएगा एथिकल, इखलाकी, ऑनेस्ट, ईमानदार, अपराइट और मॉरल, बाखलाक, बाखलाक। और ऑपोजिट्स में आएगा करप्ट, और जो करप्शन करता है, और डिसऑनेस्ट में आए भी इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे, बेईमान। अनएथिकल भी आएगा इसमें, मतलब गैर इखलाकी। लास्ट में इसको एंड करेंगे हैज स्ट्रॉन्ग मॉरल्स, ठीक है। हैविंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स। अब जो इंसान प्रिंसिपल्ड है, ठीक है, वो असूल पसंद है, असूल पसंद है मतलब उसके मॉरल स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रिस्टीन। प्रिस्टीन, इसका मतलब है खालिस, असल हालत में या बेदाग, साफ सुथरा। इंग्लिश में इन इट्स ओरिजिनल, प्योर और अनटच्ड कंडीशन। नेक्स्ट इसका वर्ड देखेंगे हम, लैटिन में ही है, प्रिस्टीनस। इसका मतलब है ओरिजिनल, ओरिजिनल या एंशियंट, सही है। इसका हम मेमोरी हुक भी देखते हैं। A pristine white beach has no litter, सही है, मतलब कोई गंद वगैरह नहीं है, साफ सुथरा है। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देखते हैं। द लेक, द लेक्स pristine water attracted tourists, सही है। सिनोनिम्स में पहला आएगा प्योर, मतलब खालिस, अनटच्ड और स्पॉटलेस भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अनटच का मतलब होता है जैसे गैर आलूदा, कोई इसके अंदर ना इम्प्योरिटी वगैरह नहीं है, ठीक है, अनटच्ड है, ठीक है, यूज नहीं हुआ होगा, ओरिजिनल कंडीशन के अंदर है। स्पॉटलेस भी हो गया। और नेक्स्ट इमैक्युलेट, स्पॉटलेस का मतलब बेदाग, इमैक्युलेट निहायत साफ। ऑपोजिट्स में आएगा पोल्यूटेड, ठीक है, और टार्निश्ड दागदार, करप्टेड
खराब शुदा। लास्ट पे इसको एंड करेंगे हम प्योर एंड अनटच्ड। सही है। इन एन ओरिजिनल प्योर स्टेट अनकरप्टेड। नेक्स्ट वर्ड है प्रोबिटी। प्रोबिटी इसका मतलब होता है दयानतदारी या अमानतदारी। कंप्लीट ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। प्रोबिटी को ना आपने इंटेग्रिटी के साथ रिलेट करना है। लैटिन में इसका ओरिजिन है। इस वर्ड का मतलब है ऑनेस्टी। सही है। नेक्स्ट हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। हर प्रोबिटी earned everyone's respect। मतलब उसकी ऑनेस्टी ने क्या किया, सबकी इज्जत कमाई। ठीक है। सिनोनिम्स में ऐड करेंगे पहला इंटेग्रिटी, दयानतदारी, ऑनेस्टी ईमानदारी, अपराइटनेस अपराइटनेस और रेक्टिट्यूड भी ऐड करेंगे इसमें, नेक किरदारी वगैरह। ठीक है। अपराइटनेस वगैरह का मतलब होगा सही होना। ठीक है, सही करना। रेक्टिट्यूड का हमने अभी देखा, नेक किरदारी वगैरह। ऑपोजिट्स में आएगा करप्शन और डिसऑनेस्टी, बेईमानी, डिसीट, धोखा। लास्ट में इसको एंड करेंगे हम ऑनेस्टी के साथ। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी इसका मतलब होता है रुझान, a natural tendency or inclination towards something, और नेचुरल लाइकनेस होना किसी चीज की तरफ। लैटिन में इसका ओरिजिन देखते हैं। इसका मतलब है स्लोपिंग फॉरवर्ड। अब इससे ये मीनिंग इंडिकेट हो रहा है कि क्या है, रुझान। ठीक है। इंक्लाइंड होना किसी चीज की तरफ। और इस तरह भी देख सकते हो, प्रो को आप रिलेट करो टुवर्ड के साथ, ए मूवमेंट होगी। ठीक है। और क्लाइविटी को आप देखो लीनिंग के साथ। ठीक है। इस तरह मीनिंग यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। तो इसका ओवरऑल मीनिंग क्या बनेगा, लीनिंग टुवर्ड्स। सही है। या इंक्लाइंड किसी चीज की तरफ। नेक्स्ट का सेंटेंस देख लेते हैं। ही हैज अ प्रोक्लिविटी फॉर रीडिंग मिस्ट्री नॉवेल्स। नेक्स्ट हम इसका सिनोनिम्स देखते हैं। इंक्लिनेशन इसका मतलब है रुझान, टेंडेंसी और प्रेडिस्पोजिशन। प्रेडिस्पोजिशन इसका मतलब बिना फितरी रुझान होता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉन्शॉन, शौक। ऑपोजिट्स में आएगा अवयन, नफरत, डिसलाइक, नापसंदीदगी, रिलक्टेंस, हिचकिचाहट वगैरह। लास्ट में इसको एंड करेंगे नेचुरल टेंडेंसी के साथ। यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हैं, इंक्लिनेशन, नेचुरल टेंडेंसी। एक और इसमें चीज है कि प्रोक्लिविटी के साथ ना सेंटेंस में आगे फॉर लगेगा। ठीक है। इसके आगे क्या लगेगा,
फॉर लगेगा, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया ना सेंटेंस मेकिंग में, आगे फॉर इसके लगता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिगल। इसका मतलब है फजूल खर्च, हद से ज्यादा खर्च करने वाला, ठीक है। वेस्टफुली, एक्स्ट्रावेगेंट और स्पेंडिंग रेकलेसली, या समटाइम्स इसको इस टर्म में भी यूज करते हैं कि जो जनरसली जो है मनी दे, ठीक है, चैरिटी करे, ठीक है। नेक्स्ट इसका लैटिन में ओरिजिन देखेंगे, ज्यादातर इसका मीनिंग जो है ना फजूल खर्च में यूज होता है। प्रोडिगस इसका मतलब है वेस्टफुल, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं इसका, शी वॉज प्रोडिगल विद हर मनी, ठीक है, मतलब वो फजूल खर्च करती थी। और एक और अगर हम सेंटेंस ऐड करें इसमें, हिज प्रोडिगल लाइफस्टाइल, मतलब लेविश लाइफस्टाइल, लेफ्ट हिम इन डेब्ट, ठीक है, उसकी वजह से वो कर्जे में डूब गया। और सिनोनिम्स में आएगा पहला वेस्टफुल, वेस्टफुल फजूल खर्च, और एक्स्ट्रावेगेंट, इसका मतलब होगा ज्यादा खर्च करने वाला, ज्यादा लेविश लाइफस्टाइल रखने वाला, ठीक है। इकोनॉमिकल ऐड कर, इसके अंदर ऑपोजिट्स में आएगा इकोनॉमिकल, इसमें हम लेविश ऐड करेंगे, ठीक है। ऑपोजिट्स में हम ऐड करेंगे इकोनॉमिकल और फ्रूगल, ये कम खर्च करने वाले के मीनिंग्स में आ रहे हैं। और थ्रिफ्टी भी, ठीक है, बचत करने वाला। लास्ट में इसको एंड करेंगे हम वेस्टफुल से, सही है। मीनिंग यहाँ पे है वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेगेंट, गिविंग अबंडेंटली, ये मतलब चैरिटी वाले केस में जा रहा है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो है जेनरस होना, ठीक है। इस टर्म्स में भी ये यूज होता है, और ज्यादातर ये एक्स्ट्रावेगेंट और वेस्टफुल लेविश लाइफस्टाइल के टर्म्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस इसका मतलब है गैर मामूली या हैरत अंगेज या बेहद बड़ा, ठीक है। रिमार्केबली लार्ज, इम्प्रेसिव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज, ठीक है। लैटिन में इसका ओरिजिन है प्रोडिजियस का, हमने इस वर्ड से देखना है, इसका मतलब होगा मार्वलस, सही है। और इसका मेमोरी हुक भी देखते हैं मीनिंग क्लियर करने के लिए। प्रोडिजियस memory remembers almost everything, ठीक है, मतलब गैर मामूली मेमोरी थी ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम देखने से पहले सेंटेंस देखेंगे, ही हैज अ prodigious appetite, ठीक है, मतलब उसको बहुत भूख लगती है। और सिनोनिम्स में आएगा पहला enormous, बहुत बड़ा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गैर मामूली, रिमार्केबल, काबिल जिक्र, और इसमें आएगा इमेंस,
बहुत अजीम चीज वगैरह। ऑपोजिट्स में देखेंगे ऑर्डिनरी आएगा, मामूली, आम, स्मॉल, छोटा, इनसिग्निफिकेंट, ठीक, इनसिग्निफिकेंट, मामूली। लास्ट पे इसको एंड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर। प्रोडिजियस का मतलब है कोई चीज जो बहुत ज्यादा ग्रेट है, साइज में या अमाउंट में या एबिलिटी में, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग्स है लिखे हुए उसी तरीके से, इम्प्रेसिव वगैरह। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का मतलब है बदकार या अय्याश, ठीक है। कंप्लीटली इमोरल, शेमलेसली, विक्ट या ऑल्सो रेकलेसली वेस्टफुल। वेस्टफुल के टर्म्स में भी आएगा, मतलब फजूल खर्च। और लैटिन में इसका ओरिजिन है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये वर्ड जो है वेस्टफुल मीनिंग में जा रहा है या अय्याश टर्म्स में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका ओरिजिन देखेंगे हम, इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय। अब इसको आपने रिलेट करना है किसके साथ, मॉरली रूइंड के साथ, ठीक है, मतलब बदकार के साथ। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देख लेते हैं। द कंपनी वॉज क्रिटिसाइज्ड, मतलब तनकीद का निशाना बनी, फॉर इट्स प्रॉफ्लिगेट स्पेंडिंग्स। अब यहाँ पे ना फजूल खर्च का मीनिंग आ रहा है, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं। द किंग द किंग्स प्रॉफ्लिगेट लाइफस्टाइल, मतलब यहाँ पर दूसरा यूज होगा अय्याश लाइफस्टाइल, ठीक है। वीकेंड कमजोर कर दिया उसके किंगडम को, ठीक है, उसके इस बिहेवियर ने किंगडम को कमजोर कर दिया। सिनोनिम्स में आएगा पहला इमोरल, बद किरदार वगैरह, ठीक है। और वेस्टफुल भी हमने ऊपर देखा है, मीनिंग आता है इसका। और इसमें आएगा डिसोल्यूट, इसका मतलब भी अय्याश ही है, ठीक है। डिपोस्ट भी इसमें ऐड करेंगे हम, डिपोस्ट, इसका मतलब भी अय्याश है, ठीक है। ऑपोजिट्स में हम देखेंगे, पहला आ जाएगा मॉरल, ठीक है, बाइखलाक, फ्रूगल, जो किफायतशुआर हो, सही तरह इकोनॉमिकल पर्सन हो, ज्यादा फजूल खर्च करने वाला ना हो। प्रिंसिपल भी इसमें ऐड करेंगे हम, ठीक है, बासूल इंसान। लास्ट पे इसको एंड करेंगे हम इमोरल, ठीक है। इमोरल भी है इसके अंदर, वो इंसान इमोरल भी होगा और वेस्टफुल भी होगा, ठीक है। दोनों टर्म्स में ये मीनिंग जाता है, completely or shamelessly immoral or extremely wasteful। नेक्स्ट वर्ड है profound। इसका मतलब है गहरा या बसीरत रखने वाला, निहायत बसीरत वाला, गहरी समझ रखने वाला। वेरी इंसाइटफुल, penetrating deeply into a subject, या वेरी इंटेंस और डीप, और बोल सकते हैं एट द ग्रेटेस्ट डेप्थ वगैरह। नेक्स्ट इसका ओरिजिन देखेंगे हम, लैटिन में ही है। इसका मतलब होता है डीप। मेमोरी बुक में आएगा अ प्रोफाउंड थिंकर डजंट जस्ट नो
फैक्ट्स। गहरी समझ रखने वाला सिर्फ वो नहीं है कि जिसके पास फैक्ट्स हो, ठीक है, या जो फैक्ट्स को जानता हो, बल्कि ही अंडरस्टैंड्स देयर डीपेस्ट मीनिंग। सही है। नेक्स्ट हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। द प्रोफेसर made a profound, मतलब deep observation about human behavior। सही। सिनोनिम्स में पहला आएगा डीप, गहरा, इंसाइटफुल, गहरी समझ रखने वाला, थॉटफुल, गौर व फिक्र करने वाला, परसेप्टिव, दूरंदेश। ऑपोजिट्स में आएगा सुपरफिशियल, और शैलो भी इसमें ऐड करेंगे, कम गहरा मतलब ट्रिवियल, मामूली। लास्ट में इसको एंड करेंगे डीपली इंसाइटफुल। यहाँ पर मीनिंग्स लिखे हैं वेरी इंसाइटफुल, पेनिट्रेटिंग डीपली इनटू अ सब्जेक्ट, pervasive, intense, down to the very bottom, at the very bottom। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफ्यूज। इसका मतलब है कसरत से या बहुत ज्यादा, फराख दिल होना वगैरह। इंग्लिश में होगा abundant, excessive, giving और flowing freely। लैटिन में इसका ओरिजिन है इसका मतलब है poured forth। अब ये जो poured forth है इसको दो तरह से सेंटेंस में यूज किया जाता है। जैसे किसी लिक्विड का लार्ज वॉल्यूम अगर कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है, ठीक है, उस टर्म में इसको यूज करेंगे poured forth। और एक और टर्म में आता है कि जब किसी थॉट को एक्सप्रेस करना हो, किसी दुख को एक्सप्रेस करना हो, तो उसमें भी poured forth जो है इसको यूज करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसका मेमोरी हुक भी देख लेते हैं। प्रोफ्यूज स्वेटिंग का क्या मतलब होगा? वेरी हैवी स्वेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने इसका मीनिंग क्लियर करने की कोशिश की। प्रोफ्यूज का मतलब क्या होगा? वेरी हैवी, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं प्रॉपर। शी thanked everyone with profuse gratitude। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड उसने शो किया और वो थैंकफुल थी। सिनोनिम्स में देखेंगे इसका अबंडेंट आ जाएगा, वाफर और कोपियस, इसका मतलब होगा कसीर, प्लेंटीफुल, बहुत ज्यादा, लेविश, इसके अंदर ऐड करेंगे हम फराख दिल होना, ठीक है। ऑपोजिट्स में यहाँ पे जो लेविश है ना, ये फराख दिल के टर्म्स, इस टर्म में इसका मीनिंग आएगा। और नेक्स्ट ऑपोजिट में स्कैर्स को ऐड करेंगे, कम, मीगर,
कलील मतलब और लिमिटेड भी इसके अंदर ऐड करेंगे, महदूद। लास्ट में इसको एंड करेंगे हम अबंडेंट के साथ। और यहाँ पे जो मीगर हमने लिखा है ना, इसका मतलब होगा नाकाफी वगैरह। abundant, extravagant, giving or given freely। नेक्स्ट वर्ड है प्रोहिबिटिव। प्रोहिबिटिव इसका मतलब है रोकने वाला, या जो हद से ज्यादा महंगा हो, so expensive, difficult or restrictive that it prevents something। सही। इसका लैटिन में ओरिजिन देखेंगे, इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट। मेमोरी हुक देखते हैं इसका मीनिंग क्लियर करने के लिए। आप प्रोहिबिटिव, प्रोहिबिटिव प्राइस keeps buyers away। ठीक, अगर ज्यादा प्राइसी कोई चीज है, ज्यादा एक्सपेंसिव कोई चीज है, तो बायर्स उसको बाय नहीं करेंगे, परचेज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोहिबिटिव है। सेंटेंस देख लेते हैं इसका। द ट्यूशन फी was prohibitive for many students। सिनोनिम्स में पहला आएगा रिस्ट्रिक्टिव, पाबंदी वाली। ठीक है, जो रिस्ट्रेंट कर रही है। और प्रिवेंटिव भी इसमें आएगा, प्रिवेंटिव मतलब रोकने वाला। एक्सेसिव, एक्सेसिव हद से ज्यादा। ऑपोजिट्स में आएगा अफोर्डेबल, काबिल बर्दाश्त। परमिसिव, परमिसिव इसका मतलब होगा इजाजत देने वाला। रीजनेबल, मुनासिब। लास्ट में इसको एंड करेंगे टू कॉस्टली, बहुत ज्यादा महंगा, या रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग्स हैं टेंडिंग टू फॉरवर्ड समथिंग, मना करना किसी चीज से, और सर्विंग टू प्रिवेंट समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट इसका मतलब है तेजी से बढ़ना, फैलना, या कसरत से पैदा होना। इंक्रीज, मल्टीप्लाई और स्प्रेड रैपिडली। नेक्स्ट का सेंटेंस देखते हैं। ऑनलाइन businesses have proliferated in recent years। मतलब रिसेंट जो है कुछ सालों में ऑनलाइन बिजनेस जो है वो फैल गए, मतलब बढ़ के इजाफा हो गया इनमें। सिनोनिम्स में आएगा मल्टीप्लाई, बढ़ना, स्प्रेड फैलना, इंक्रीज। ऑपोजिट्स में आएगा डिक्लाइन, कम होना, डिमिनिश घटना, डिक्रीज भी कम होना। लास्ट में इसको एंड करेंगे हम स्प्रेड रैपिडली, तेजी से फैलना। इंक्रीज, स्प्रेड रैपिडली और एक्सेसिव।
नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिक्स। इसका मतलब है लंबा और लफ्जों से भरा हुआ, बहुत ज्यादा वर्डी, यूजिंग टू मैनी वर्ड्स, अननेसेसरली लॉन्ग एंड वर्डी। लैटिन में इसका ओरिजिन है, इसका मतलब है एक्सटेंडेड, ठीक है। नेक्स्ट इसका मेमोरी हुक देखते हैं। अ प्रोलिक्स स्पीकर टेक्स 20 minutes to answer a simple question, ठीक है। अब प्रोलिक स्पीकर है वो, मतलब कि वो ज्यादा वर्ड यूज करता है, बहुत ज्यादा, और स्पीच उसकी क्या होती है, लंबी होती है, तभी तो उसको 20 मिनट्स लगे और सिंपल क्वेश्चन को आंसर करने में। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देखते हैं। हिज प्रोलिक्स एक्सप्लेनेशन, मतलब बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन थी। कंफ्यूज्ड द ऑडियंस, कंफ्यूज कर दिया मतलब कि बहुत ज्यादा वर्डी थी, और हो सकता है डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हुए हो, इसलिए ऑडियंस में क्या होगी, कंफ्यूजन होगी, और कंसाइज भी नहीं थी उसकी एक्सप्लेनेशन। सिनोनिम्स में पहला आएगा वर्डी, लफ्जों से भरा हुआ, रैम्बलिंग, रैंडम बातें करने वाला, ठीक है। और इसमें वर्बस भी आएगा, तवील गुफ्तगू करने वाला, बहुत लंबी गुफ्तगू करने वाला। ऑपोजिट्स में आएगा कंसाइज, मुख्तसर, ब्रीफ, सेम मीनिंग, और लैकोनिक भी इसके अंदर ऐड करेंगे हम, कम गो मतलब कम बातें करने वाला। लास्ट इसको एंड करेंगे वर्डी के साथ। प्रोलिक्स को आपने रिलेट करना है वर्डी के साथ। यहाँ पे मीनिंग्स हैं एक्सेसिवली लॉन्ग एंड वर्डी ऑफ अ पर्सन, पीस ऑफ राइटिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलॉग। इसका मतलब है इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ अ बुक या स्पीच वगैरह, इब्तदाई हिस्सा बोल सकते हैं। ग्रीक में हम इसका ओरिजिन देखेंगे, इसका मतलब होगा बिफोर, और इसका मतलब होगा वर्ड। ओवरऑल मीनिंग इसका बनेगा बिफोर प्लस स्टोरी। मेन टॉपिक, मेन स्टोरी से पहले का जो है ना इंट्रोडक्शन है, वो क्या है, प्रोलॉग है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोलॉग प्रिपेयर्स यू फॉर द स्टोरी, फॉर द मेन टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देख लेते हैं। रीड द प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या होता है, इंट्रोडक्शन। बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर 1। सिनोनिम्स में आएगा इंट्रोडक्शन, तारुफ, प्रीफेस, इन सब के क्या है, सेम मीनिंग है। ओपनिंग। ऑपोजिट्स में देखेंगे एपिलॉग आ जाएगा, जो एंड पार्ट होता है, ठीक है। कंक्लूजन, नतीजा। लास्ट में इसको एंड करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्टरी पार्ट टू अ बुक और प्ले एक्स्ट्रा। नेक्स्ट वर्ड है प्रोनाउंस्ड। इसका मतलब है वाजिया, नुमाया, या नुमाया तौर पर जाहिर, वेरी नोटिसेबल, डिस्टिंक्ट और क्लियरली मार्क्ड वगैरह। लैटिन में इसका ओरिजिन है, इसका मतलब है डिक्लेयर,
ओपनली, ठीक है, वाजिया तौर पर डिक्लेयर करना। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देखते हैं। शी हैज अ प्रोनाउंस्ड, जो चीज बिल्कुल वाजिया हो, ठीक है, विजिबल हो, प्रोनाउंस्ड टैलेंट फॉर म्यूजिक। नेक्स्ट सिनोनिम्स में आएगा डिस्टिंक्ट, वाजिया, नोटिसेबल, नुमाया, मार्क्ड। ऑपोजिट्स में आएगा स्लाइट, मामूली, फेंट, मध्यम, इनडिस्टिंक्ट, गैर वाजिया। लास्ट में इसको एंड करेंगे वेरी नोटिसेबल। जो चीज जो है बहुत ऑब्वियस हो, ठीक है। डिस्टिंक्ट, स्ट्रॉन्ग, क्लियरली इंडिकेटेड। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपगेट। प्रोपगेट इसका मतलब है फैलाना, फरोग देना, स्प्रेड, रिप्रोड्यूस और प्रोमोट। लैटिन में इसका ओरिजिन है प्रोपगेर, इसका मतलब है स्प्रेड, फैलाना। नेक्स्ट हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। द इंटरनेट helps propagate information quickly। सही है, इंटरनेट के थ्रू जो इंफॉर्मेशन जो है आसानी से फैल जाती है और जल्दी फैल जाती है। सिनोनिम्स में आएगा स्प्रेड, फैलाना, रिप्रोड्यूस और डिसेमिनेट। आम करना। ऑपोजिट्स में आएगा सप्रेस, दबाना, कंटेन, महदूद करना। लास्ट में इसको एंड करेंगे हम स्प्रेड के साथ। रिप्रोड्यूस, स्प्रेड, इंक्रीज। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी इसका मतलब है रुझान या फितरी झुकाव, अ नेचुरल टेंडेंसी और इंक्लिनेशन। लैटिन में इसका ओरिजिन है प्रोपेंडियर, इसका मतलब होता है लीन टूवर्ड। नेक्स्ट हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। हर प्रोपेंसिटी, पीछे हमने प्रोक्लिविटी का भी देखा था, मीनिंग सेम ही। और इधर क्या हमें लिखना है, हर प्रोपेंसिटी फॉर रीडिंग मेड हर knowledgeable। सिनोनिम्स में पहला आएगा टेनेंसी, रुझान, इंक्लिनेशन और प्रोक्लिविटी। ऑपोजिट्स में आएगा अवर्जन, नफरत वगैरह, रिलक्टेंस, हिचकिचाहट। और इसके आगे भी ना, प्रोपेंसिटी के आगे भी फॉर लगता है, ठीक है, सेंटेंस मेकिंग। इसको एंड करेंगे नेचुरल टेंडेंसी के साथ। यहाँ पे मीनिंग्स है नेचुरल, इंक्लिनेशन और टेंडेंसी।
नेक्स्ट वर्ड है प्रोफेटिक। इसका मीनिंग है पेशन गोई से मुतालिक, इसका मीनिंग है या पेश गोई करने वाला। प्रिडिक्टिंग और एक्यूरेटली फोर टेलिंग द फ्यूचर। ग्रीक में इसका ओरिजिन है इसका मतलब आएगा प्रॉफिट। ठीक है, प्रोफेटिक को आपने ना प्रॉफिट के साथ रिलेट करना है। और हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। His comments proved to be prophetic। सही, सिनोनिम्स देखते हैं, मीनिंग क्लियर हो जाएंगे। प्रिडिक्टिव, विजनरी, दूरंदेश, ओमिनस, और ऑपोजिट्स में आएगा अनप्रिडिक्टिव और अनसर्टन, गैर यकीनी। लास्ट में इसको एंड करेंगे फोर टेलिंग के साथ। ठीक है, रिलेटिंग टू प्रोफेसी, प्रिडिक्टिंग, ओमिनस। रिलेटिंग टू प्रोफेसी जो है इसमें मतलब इल्हामी गुफ्तगू वगैरह जिसमें शामिल हो, गैब की गुफ्तगू। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट इसका मतलब होता है राजी करना, मनाना या खुश करना। टू काम, अपीज और विन बैक द फेवर ऑफ समवन। लैटिन में इसका ओरिजिन है इसका मतलब है अपीज। नेक्स्ट हम इसका मेमोरी हुक भी देख लेते हैं। He bought flowers to propitiate his angry। अपनी वाइफ को मनाने के लिए, राजी करने के लिए उसने फूल खरीदे। और सेंटेंस देखते हैं। He tried to propitiate her parents with an apology। नेक्स्ट इसके सिनोनिम्स में आएगा पहला अपीज, जो हमने अभी ऊपर देखा है, राजी करना। प्लेकेट, ठंडा करना। कॉन्सिलिएट, सुलह कराना। ऑपोजिट्स में आएगा एग्रवेट, मजीद गुस्सा दिलाना। ऑफेंड, नाराज करना। लास्ट में हम इसको एंड करेंगे अपीज के साथ। यहाँ पे अटेम्प्ट टू रिकंसाइल विद, satisfy, reduce the animosity of a person who is angry, offended, etc। ये एनिमोसिटी का मतलब दुश्मनी वगैरह या नफरत वगैरह, शदीद नफरत। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपिशियस। प्रोपिशियस इसका मतलब है फेवरेबल या गिविंग होप ऑफ सक्सेस। पॉजिटिव साइंस भी हम इसको बोल सकते हैं। लैटिन में ओरिजिन देखेंगे इसका मतलब है फेवरेबल। और इसको आप रिलेट कर सकते हो पॉजिटिव साइंस के साथ। नेक्स्ट इसका मेमोरी हुक देखते हैं। रेन बिफोर प्लांटिंग is a propitious sign।
मतलब पॉजिटिव साइन है, फेवरेबल साइन है। और नेक्स्ट इसका सेंटेंस देखते हैं। दिस इज अ प्रोपिशियस टाइम टू स्टार्ट अ बिजनेस। मतलब ये सही टाइम है, सुटेबल टाइम है, फेवरेबल टाइम है। सिनोनिम्स में आएगा पहला फेवरेबल, ऑस्पिशियस और प्रॉमिसिंग। ऑपोजिट्स में आएगा अनफेवरेबल, इनऑस्पिशियस और ऑस्पिशियस का मतलब होगा मुबारक। और नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे एडवर्स भी ऐड कर सकते हैं ऑपोजिट में। लास्ट में इसको एंड करेंगे हम फेवरेबल पर। यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हैं फेवरेबल गिविंग गुड साइंस फॉर द फ्यूचर या सक्सेस, ठीक है। लाइकली टू वर्क आउट, काइंड और फॉरगिविंग। वर्कआउट मतलब कि कोई चीज जो है होने वाली है, ठीक होने वाली है, ठीक है, वर्कआउट करेगी, सक्सेसफुल होगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी इसका मतलब है शाइस्तगी या आदाब वगैरह, करेक्टनेस ऑफ बिहेवियर, गुड मैनर्स। और इसका ओरिजिन देखेंगे लैटिन में। इसका मतलब है प्रॉपर, सही है। मेमोरी हुक में आएगा गुड मैनर्स शो प्रॉपराइटी, प्रॉपराइटी, ठीक है। सेंटेंस है मतलब गुड मैनर्स के से क्या पता चलता है, बिहेवियर का पता चलता है, शाइस्तगी का पता चलता है, ठीक है, आदाब का पता चलता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही क्वेश्चनड द प्रॉपराइटी ऑफ द डिसीजन। मतलब यहाँ पे कौन सा मीनिंग यूज हो रहा है, करेक्टनेस ऑफ द डिसीजन, कि सही है फैसला कि नहीं। और सिनोनिम्स में पहला हम देखेंगे डिकोरम। इसका मतलब है शाइस्तगी, एटिकेट, आदाब, करेक्टनेस। और ऑपोजिट्स में इंक्लूड करेंगे, पहला आएगा इम्प्रॉपराइटी, नामुनासिब रवैया, इनडिकोरम, बदतमीजी वगैरह, रूडनेस। और लास्ट पे हम इसको एंड करेंगे प्रॉपर बिहेवियर के साथ, प्रॉपर बिहेवियर। यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हुए कंफर्मिंग टू गुड मैनर्स और अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जस्टनेस। नेक्स्ट वर्ड है प्रोजाइक। इसका मतलब है आम या बेरंग, गैर दिलचस्प, मामूली, ऑर्डिनरी, डल या लैकिंग इमेजिनेशन और एक्साइटमेंट। नेक्स्ट हम इसको इसका वर्ड ब्रेकडाउन अगर देखें तो प्रोज वर्ड को आपने रिलेट करना है प्लेन के साथ, ठीक है। तो प्रोजाइक वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या बनेगा, ऑर्डिनरी, ठीक है, आम। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देख लेते हैं। डेली ऑफिस वर्क, वर्क कैन बिकम
प्रोजाइक। सिनोनिम्स में आएगा पहला ऑर्डिनरी, आम, डल, फीका, मंडेन, रोजमर्रा का काम जो होता है, रूटीन में जो होता है, अनइमेजिनेटिव, गैर तख्लीकी। ऑपोजिट्स में आएगा इमेजिनेटिव, एक्साइटिंग, विविड, और लास्ट पे हम इसको एंड करेंगे डल एंड ऑर्डिनरी। ठीक है, मतलब कोई एक्साइटमेंट भी नहीं होगी और आराम सा होगा। यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्क्राइब। इसका मतलब है पाबंदी लगाना, जिला वतन करना, ऑफिशियली बैन करना। टू प्रोहिबिट, आउटलॉ, ऑफिशियली फॉरबिड, टू कंडेम और बैनिश, ये सारे इसकी मीनिंग्स में आता है। लैटिन में इसका ओरिजिन देखते हैं। टू पब्लिश, एज, कंडेम। नेक्स्ट इसका वर्ड ब्रेकडाउन भी देखते हैं। प्रो प्लस स्क्राइब को ऐड करेंगे। स्क्राइब का मतलब होगा राइट अगेंस्ट। ठीक है, तो ओवरऑल इसका मीनिंग बनेगा ऑफिशियली बैन। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देख लेते हैं। द लॉ प्रोस्क्राइब द यूज ऑफ इलीगल ड्रग्स। सही। सिनोनिम्स में आएगा बैन, पाबंदी लगाना, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट इसका मीनिंग आएगा मना करना, आउटलॉ गैर कानूनी करार देना, फॉरबिड रोकना। ऑपोजिट्स में आएगा परमिट इजाजत देना, अलाउ सेम मीनिंग, अप्रूव मंजूरी देना। लास्ट में इसको एंड करेंगे हम ऑफिशियली बैन पर। अब जो वर्ड है ना प्रोस्क्राइब, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना कौन से वर्ड के साथ, प्रेस्क्राइब के साथ। ठीक है, इसका मतलब तो है बैन और इसका मतलब है रिकमेंड करना। मीनिंग्स है प्रोहिबिट, आउटलॉ, डिनाउंस, एक्साइज मतलब अपनी नेटिव कंट्री से निकाल देना या घर से निकाल देना, और बैनिश। नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव इसका मतलब है एक्सपेक्टेड और लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, और मतवक्को हो जो चीज। ठीक है, मुमकिन हो जो एक्सपेक्टेड हो के होगी, या इसका मीनिंग दूसरा पोटेंशियल में भी आएगा। लैटिन में इसका ओरिजिन है इसका मतलब है व्यू, व्यू अहेड, फ्यूचर में होने वाली चीज के बारे में सोचना। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रोस्पेक्ट जो वर्ड है ना उसको भी एसोसिएट करना है आपने फ्यूचर पॉसिबिलिटी के साथ, फ्यूचर पॉसिबिलिटी के साथ। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देख लेते हैं हम। शी मेट हर prospective employer yesterday.
नेक्स्ट इसके सिनोनिम्स में आएगा पहला पोटेंशियल, मुमकिना, फ्यूचर, आइंदा, एक्सपेक्टेड, और ऑपोजिट्स में इंक्लूड करेंगे फॉर्मर, प्रीवियस, पिछला, पास्ट भी इसमें आ जाएगा। लास्ट पे इसको एंड करेंगे फ्यूचर पॉसिबिलिटी के साथ। एक वर्ड तो हमने प्रोस्पेक्टिव देखा है, ठीक है। दूसरा एक वर्ड होता है रेट्रोस्पेक्टिव। उसका मतलब होता है लुकिंग बैक एट द पास्ट, पास्ट में देखना, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हुए प्रोस्पेक्टिव के, पोटेंशियल इन द फ्यूचर। नेक्स्ट वर्ड है प्रोविडेंशियल। प्रोविडेंशियल का मतलब होता है खुदाई मदद, खुदाई मदद से या खुशकिस्मती से या कुदरती इनायत वाला। लकी, फॉर्चुनेट और रिजल्टिंग फ्रॉम डिवाइन गाइडेंस और प्रोटेक्शन। इसका ना वर्ड ओरिजिन देखेंगे हम। एक वर्ड है प्रोविडेंस, इसका मतलब होता है डिवाइन, डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। तो प्रोविडेंशियल इस वर्ड से निकला है। नेक्स्ट हम इसका सेंटेंस देखते हैं। इट वॉज, it was providential that help arrived, मतलब ये खुशकिस्मती, ठीक है। that help arrived just in time, वक्त पर जो है मदद मिल गई। सिनोनिम्स में आएगा पहला फॉर्चुनेट, खुशकिस्मत, ऑस्पिशियस, मुबारक और ब्लेस्ड, बाबरकत, लकी, खुश नसीब। ऑपोजिट्स में आएगा अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत, इल फेटेड, ये सब सेम मीनिंग वाले। अनलकी, लास्ट में हम इसको एंड करेंगे डिवाइनली फॉर्चुनेट। मीनिंग्स हैं लकी, फॉर्चुनेट और रिलेटिंग टू डिवाइन केयर, द आइडिया दैट deity has helped or cared for a person. नेक्स्ट वर्ड है प्रॉक्सी। इसका मतलब है सब्स्टिट्यूट, नुमाइंदा या मुतबादिल। A substitute or a person authorized to act on behalf of another. इसका हम वर्ड ब्रेकडाउन अगर देखें तो प्रॉक्सी को ना आपने रिलेट करना है एक्ट्स फॉर समवन। कोई इंसान जो है किसी दूसरे इंसान के लिए एक्ट कर रहा है, उसके लिए क्या है, ये सब उसका सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। उसके बिहाफ पर एक्ट करेगा। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देखते हैं। He signed the contract through his proxy। और सिनोनिम्स में आएगा पहला रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदा, सब्स्टिट्यूट, मुतबादिल, एजेंट, वकील वगैरह, ठीक है। ऑपोजिट्स में इंक्लूड करेंगे हम प्रिंसिपल, असल शख्स जो होगा, ठीक है, जिसका सब्स्टिट्यूट है, ओरिजिनल, और लास्ट में हम इसको एंड कर देंगे सब्स्टिट्यूट के साथ। एजेंट, सब्स्टिट्यूट, पर्सन ऑथराइज्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब है समझदार,
मोहतात भी बोलेंगे, दूरअंदेश वगैरह। वाइज, केयरफुल, सेंसिबल, स्पेशली अबाउट द फ्यूचर। लैटिन में इसका वर्ड ओरिजिन है, इसका मतलब है वाइज। अब प्रूडेंट जो इंसान है ना वो वाइज भी होगा और केयरफुल होगा फ्यूचर के लिए, ठीक है। प्रैक्टिकल विजडम रखता होगा। नेक्स्ट इसका मेमोरी हुक भी देख लेते हैं। अ प्रूडेंट पर्सन सेव्स मनी फॉर इमरजेंसीज। सही है। अब यहाँ पे वाइज नेचर भी शो कर रहा है और केयरफुल फॉर फ्यूचर भी है। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देखेंगे। इट इज प्रूडेंट टू कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग रेनी सीजन। सिनोनिम्स में आएगा पहला वाइज, दाना, कॉशियस, मोहतात, केयरफुल वगैरह। सेंसिबल, समझदार, जुडिशियस, दानिशमंद। ऑपोजिट्स में आएगा रेकलेस, लापरवाह, इम्प्रूडेंट, गैर मोहतात वगैरह, फूलिश। और लास्ट में इसको एंड करेंगे वाइज एंड केयरफुल के साथ। यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हैं। वाइज इन प्रैक्टिकल मैटर्स, केयरफुली प्रोवाइडिंग फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट वर्ड है प्यूराइल। प्यूराइल इसका मतलब है चाइल्डिश, इमेच्योर पर्सन। नेक्स्ट इसका वर्ड ब्रेकडाउन अगर हम देखें तो एक वर्ड इसका मतलब होता है चाइल्ड, तो यहाँ से ये वर्ड निकला। नेक्स्ट हम इसका मेमोरी हुक देखते हैं मीनिंग क्लियर करने के लिए। अडल्ट्स मेकिंग सिली जोक्स कैन सीम प्यूराइल। ठीक है, बचकाने लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेंटेंस देखेंगे। द आर्गुमेंट was puerile and unnecessary. सिनोनिम्स में पहला आएगा चाइल्डिश, immature, जुवेनाइल, नाबालिग हो जो। ऑपोजिट्स में आएगा मैच्योर, बालिग, अडल्ट, संजीदा, सेंसिबल, समझदार। लास्ट में हम इसको एंड करेंगे चाइल्डिश। यहाँ पे मीनिंग्स है जुवेनाइल, इमेच्योर। नेक्स्ट वर्ड है प्यूजिलिज्म। इसका मतलब है मुक्केबाजी या बॉक्सिंग वगैरह। द स्पोर्ट और प्रैक्टिस ऑफ बॉक्सिंग, फाइटिंग विद फिस्ट, मुक्के से लड़ना। नेक्स्ट इसका ओरिजिन देखेंगे हम, लैटिन में ही है। इसका मतलब है बॉक्सर। नेक्स्ट इसका सेंटेंस है प्यूजिलिज्म requires speed and discipline. मुक्केबाजी में या बॉक्सिंग में क्या क्या मैटर करता है? डिसिप्लिन और स्पीड वगैरह। सिनोनिम्स में आएगा पहला बॉक्सिंग,
और प्राइज फाइटिंग भी, और फिस्ट फाइटिंग भी। मुक्कों से लड़ाई करना। ऑपोजिट्स में आएगा पीस, पीसफुलनेस, ठीक है, अमन पसंदी, नॉन वायलेंस, और लास्ट हम इसको एंड करेंगे बॉक्सिंग के साथ, बॉक्सिंग फाइटिंग विद द फिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है पग्नेशियस। पग्नेशियस इसका मतलब है झगड़ालू, लड़ाका, जंगजू वगैरह, रेडी और ईगर टू फाइट, एग्रेसिव एंड कम्बैटिव। नेक्स्ट इसका ओरिजिन देखेंगे हम, लैटिन में ही है। इसका मतलब है टू फाइट, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देख लेते हैं हम। ही हैज अ पग्नेशियस पर्सनालिटी। उसकी ना झगड़ालू शख्सियत है, ठीक है। सिनोनिम्स में आएगा एग्रेसिव, कॉम्बेटिव, इसका मतलब लड़ाका, बेलिजरेंट, इसका मतलब जंगजू वगैरह। ऑपोजिट्स में हम देखेंगे, पहला आएगा पीसफुल, पुरअमन, जेंटल, नर्म मिजाज, एमिएबल, खुश मिजाज। लास्ट में इसको एंड करेंगे हम फाइटिंग नेचर, फाइटिंग नेचर। यहाँ पे मीनिंग्स लिखे, इंक्लाइन टू फाइट, कॉम्बेटिव। नेक्स्ट वर्ड है प्यूसेंस। इसका मतलब है ताकत, कुव्वत, पावर, इक्तदार वगैरह, पावर, स्ट्रेंथ और ग्रेट इन्फ्लुएंस। फ्रेंच में इसका ओरिजिन है। प्यूसेंस का मतलब है इधर फ्रेंच में पावर। नेक्स्ट इसका मेमोरी हुक देख लेते हैं। आ नेशंस मिलिट्री प्यूसेंस influences world politics। सही है। अब यहाँ से मीनिंग इसका डिफाइन हो रहा है पावर का, ठीक है। नेशन एक कौम की जो मिलिट्री, प्यूसेंस है ना, मिलिट्री पावर है, वो क्या करती है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देख लेते हैं। द कंपनी gained economic puissance, ठीक है। सिनोनिम्स में पहला आएगा पावर, ताकत, माइट, कुव्वत, स्ट्रेंथ, मजबूती, अथॉरिटी भी इसके अंदर ऐड करेंगे हम, इख्तियार वगैरह। ऑपोजिट्स में आएगा वीकनेस, कमजोरी, पावरलेसनेस, बेबसी, बेबस वगैरह। लास्ट में इसको एंड करेंगे पावर के साथ। यहाँ पे मीनिंग्स है पावर और माइट। नेक्स्ट वर्ड है पल्क्रीट्यूड। पल्क्रीट्यूड इसका मतलब है जिस्मानी खूबसूरती या हुस्न, फिजिकल ब्यूटी और अट्रैक्टिवनेस। लैटिन में इसका ओरिजिन है। इसका मतलब है ब्यूटीफुल,
ब्यूटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेंटेंस देख लेते हैं। द एक्ट्रेस pulchritude impressed everyone। सही है। सिनोनिम्स में आएगा पहला ब्यूटी, खूबसूरती अट्रैक्टिवनेस, दिलकश या दिलकशी, लवलीनेस, हुस्न वगैरह ऑपोजिट्स में आएगा। अगलीनेस बदसूरती, प्लेननेस सादापन वगैरह। लास्ट इसको एंड करेंगे हम ब्यूटी के साथ, फिजिकल ब्यूटी। नेक्स्ट वर्ड है पंजेंट। इसका मतलब है शार्प स्मेल या टेस्ट वाला, चुभने वाला, हैविंग अ शार्प स्मेल और टेस्ट, स्ट्रॉन्गली स्टिमुलेटिंग और बाइटिंग। लैटिन में इसका ओरिजिन देखेंगे टू प्रिक, सही है, चुभने वाला, सेंसिस को चुभने वाला, प्रिकिंग द सेंसिस। और सेंटेंस इसका देख लेते हैं। शी मेड अ पंजेंट remark about the decision। सिनोनिम्स में आएगा, ये पंजेंट रिमार्क का मतलब चुभने वाला कमेंट। आगे शार्प इसमें लिखेंगे हम तेज, एक्रिड तेज बदबू वाला, पेनिट्रेटिंग गहरा असर करने वाला, बाइटिंग चुभने वाला। ऑपोजिट्स में आएगा माइल्ड हल्का, ब्लैंड बेजायका, फेंट मध्यम। और लास्ट इसको एंड करेंगे हम शार्प स्मेल या टेस्ट। सही, यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हैविंग अ शार्प टेस्ट और स्मेल, बाइटिंग, स्टिमुलेटिंग और शार्प। नेक्स्ट वर्ड है प्यूसिलैनिमस। प्यूसिलैनिमस इसका मतलब होता है डरपोक, बुजदिल, कॉवर्डली, लैकिंग करेज, जिसमें हौसला वगैरह ना हो। नेक्स्ट इसका वर्ड ओरिजिन देखेंगे लैटिन में। इसका मतलब है वेरी स्मॉल, प्लस एनिमस का मतलब है स्पिरिट। तो ओवरऑल इसका मीनिंग क्या बनेगा, कॉवर्ड। ठीक है, बुजदिल इंसान। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देख लेते हैं। द लीडर was criticized for his pusillanimous एटीट्यूड। एटीट्यूड लिख लेते हैं यहाँ पे। सिनोनिम्स में आएगा पहला कॉवर्डली, बुजदिल, टिमिड डरपोक वगैरह, फियरफुल, खौफजदा। ऑपोजिट्स में आएगा ब्रेव बहादुर, करेजियस दलेर, इंट्रेपिड निडर। लास्ट में इसको एंड करेंगे हम कॉवर्डली। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्वालिफाइड। इसका मतलब होता है अहल, काबिल,
और महदूद के टर्म्स में भी इसको यूज करते हैं। लिमिटेड, मॉडिफाइड और कंडीशनल, ऑल्सो हैविंग द रिक्वायर्ड स्किल्स और क्रीडेंशियल्स। लैटिन में इसका ओरिजिन है, इसका मतलब है ऑफ व्हाट काइंड। वर्ड ब्रेकडाउन में अगर हम इसको देखें तो इसका मीनिंग बनेगा लिमिटेड और कॉम्पिटेंट। ठीक है, कॉम्पिटेंट का मतलब काबिल। नेक्स्ट इसका मेमोरी हुक देखते हैं। आ क्वालिफाइड डॉक्टर is licensed to practice medicine। सही, मतलब वो काबिल है, अहल है। नेक्स्ट इसका सेंटेंस प्रॉपर बनेगा, ही इज क्वालिफाइड सपोर्ट टू द प्रपोजल। नेक्स्ट इसके सिनोनिम्स में हम पहला देखते हैं, कॉम्पिटेंट मतलब काबिल, सर्टिफाइड और कंडीशनल। कंडीशनल मतलब कोई ऐसी चीज जो किसी असूल, किसी कंडीशन के साथ जुड़ी हो। ऑपोजिट्स में आएगा अनक्वालिफाइड और मतलब नाअहल, इनकॉम्पिटेंट नाकाबिल। लास्ट हम इसको एंड करेंगे कॉम्पिटेंट और कंडीशनल। और कंडीशनल यहाँ पे लिखा मॉडिफाइड, लिमिटेड, कंडीशनल ऑन समथिंग एल्स। नेक्स्ट वर्ड है क्वांडरी। इसका मतलब है उलझन, दुश्वारी, a state of confusion or uncertainty about what to do, a dilemma। नेक्स्ट इसका मेमोरी हुक देख लेते हैं, choosing between two dream jobs puts you in a quandary। मतलब दो ड्रीम जॉब में चूज करना क्या आपको करता है, मुश्किल में डाल देता है, दुश्वारी में डाल देता है। सेंटेंस देखते हैं, द मैनेजर faced a moral quandary। नेक्स्ट इसके सिनोनिम्स में आएगा डिलेमा और कंफ्यूजन, उलझन, प्रिडिकमेंट मतलब मुश्किल सूरत हाल। ऑपोजिट्स में ऐड करेंगे हम सर्टेनिटी, यकीन, क्लैरिटी, वजाहत, कॉन्फिडेंस, एतमाद। लास्ट हम इसको एंड करेंगे डिलेमा के साथ। यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हैं, अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन अबाउट व्हाट टू डू, डिलेमा। नेक्स्ट वर्ड है क्वेरुलस। क्वेरुलस इसका मतलब है शिकायत करने वाला, गिला करने वाला या बड़बड़ाने वाला। हैबिचुअली कंप्लेनिंग और ग्रम्बलिंग वगैरह। लैटिन में इसका ओरिजिन है, इसका मतलब है टू कंप्लेन। सही है। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देख लेते हैं, ही ग्रू क्वेरुलस
as he became older। ठीक है, जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, क्वेरुलस होता जा रहा है, वो ज्यादा कंप्लेन करता जा रहा है, करने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट सिनोनिम्स में आएगा कंप्लेनिंग, ग्रम्बलिंग, बड़बड़ाने वाला, विनी, इसका मतलब रोने धोने वाला। ऑपोजिट्स में इंक्लूड करेंगे चीयरफुल, खुश मिजाज, कंटेंट, मुतमईन, इजी गोइंग, आसान मिजाज वगैरह। लास्ट में इसको एंड करेंगे ऑलवेज कंप्लेनिंग। यहाँ पे मीनिंग्स है गिवन टू कंप्लेनिंग, ग्रम्बलिंग। नेक्स्ट वर्ड है क्विबल। इसका मतलब है मामूली बातों पर बहस करने वाला, बाल की खाल निकालने वाला। ठीक है, और नुक्ताचीनी करना, टू आर्ग्यू अबाउट स्मॉल अनइम्पोर्टेंट डिटेल्स, टू रेज petty objections in order to avoid a more important issue। ठीक है, नेक्स्ट इसका लैटिन में ओरिजिन देखेंगे हम। इसका मतलब है प्ले ऑन वर्ड्स। तो यहाँ से फिर वर्ड ओल्ड फ्रेंच में गया। ठीक है, और फिर इंग्लिश में ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका वर्ड ब्रेकडाउन भी देख लेते हैं। उसमें आएगा पैटी और आर्गुमेंट। ठीक है, मामूली सी बातों पर बहस करना। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देखते हैं। डोंट क्विबल, डोंट क्विबल ओवर माइनर डिटेल्स। सही है, फोकस ऑन द मेन टॉपिक। मेन टॉपिक और मेन इश्यू लिख लेते हैं, मेन इश्यू। सिनोनिम्स में इंक्लूड करेंगे हम, पहला आ जाएगा आर्ग्यू, बहस करना, निटपिक करना। ठीक है, मामूली खामियां निकालना, मतलब निटपिक करना। और नेक्स्ट इसमें आएगा कार्ड, इसका मतलब है बेजा तनकीद करना। कैवल, नुक्ताचीनी करना। ऑपोजिट्स में आएगा अग्री, इत्तेफाक करना। एक्सेप्ट, कबूल करना। कनकर, मुत्तफिक होना। लास्ट हम इसको एंड करेंगे पैटी आर्गुमेंट पर। सही है, यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हैं मेक ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब मामूली, आर्गुमेंट्स और क्रिटिसिज्म्स, फाइंड फॉल्ट्स इन अ पेटी वे स्पेशली टू इवेड समथिंग मोर इम्पोर्टेंट। किसी मोर इम्पोर्टेंट चीज को जो है इग्नोर कर देना और बाकी मामूली बातों के ऊपर क्या बहस करना। नेक्स्ट वर्ड है क्विएसेंट। क्विएसेंट, इसका मतलब होता है पुरसकून, खामोश या साकिन। क्वाइट, इनएक्टिव, स्टिल, टेम्पररीली एट रेस्ट। लैटिन में इसका ओरिजिन देखना है हमने। इसका मतलब है टू बिकम क्वाइट, और हम इसको रिलेट करेंगे क्वाइट के साथ या फिर इनएक्टिव के साथ। सही, एग्जाम्पल सेंटेंस है इसका, द वॉल्केनो, volcano has been quiescent for
डेकेड्स। ठीक है, मतलब वॉल्केनो में कोई मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है तो क्वाइट है। ठीक है, सिनोनिम्स में ऐड करेंगे हम इनएक्टिव, डोरमेंट जिसमें मूवमेंट ना हो, ठीक है, क्वाइट, खामोश, स्टिल, साकिन कोई हरकत ना होना। ऑपोजिट्स में आएगा पहला एक्टिव, एनर्जेटिक, पुरजोश मतलब, और रेस्टलेस, बेचैन, वाइब्रेंट, मुतहरिक, और लास्ट पे हम इसको एंड करते हैं क्वाइट प्लस इनएक्टिव। मूवमेंट भी नहीं होगी, ठीक है, एक्टिविटी भी नहीं होगी और क्वाइटनेस भी होगी, खामोशी भी होगी, क्वाइट एंड स्टिल। नेक्स्ट वर्ड है क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक इसका मतलब होता है ख्याली जो, और ख्वाबों में रहने वाला। ठीक है, एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, रोमांटिक और नोबल, बट इम्प्रैक्टिकल एंड अनरियलिस्टिक। ठीक है, आपने इसको इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक टर्म्स में यूज करना है। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देख लेते हैं। हर क्विक्सोटिक ड्रीम ऑफ एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी, गुर्बत को खत्म करना, ओवरनाइट। ठीक है, ओवरनाइट तो नहीं ना खत्म होगी, वॉज एडमरेबल बट अनरियलिस्टिक, क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं था, प्रैक्टिकलिटी नहीं थी इसमें। सही है, तो मीनिंग यहाँ पे डिफाइन हो रहा है कि ये अनरियलिस्टिक टर्म्स में जाता है। सिनोनिम्स में आएगा आइडियलिस्टिक, बुलंद नजरी वाला, रोमांटिक, रोमानवी मतलब वो भी ख्याली होता है ना, इम्प्रैक्टिकल, गैर अमली, और विजनरी भी इसमें ऐड करेंगे हम, दूरंदेश, बाजुका। ठीक है, ऑपोजिट्स में आएगा विजनरी जो नहीं है, ज्यादा नहीं यूज होगा, कम यूज होगा। प्रैक्टिकल ऑपोजिट में ऐड करेंगे हम अमली, रियलिस्टिक, हकीकत पसंद, प्रैग्मेटिक भी क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, हकीकत पर मबनी। लास्ट में हम इसको एंड करेंगे अब आइडियलिस्टिक बट अनरियलिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मीनिंग्स है एक्सट्रीमली इम्प्रैक्टिकल बट वेरी रोमांटिक, शिवलरस, बहादुर मतलब आइडियलिस्टिक, और इम्पल्सिव। आइडियलिस्टिक जो है ना वो साथ में आएगा अनरियलिस्टिक के साथ। ठीक है, यहाँ पे भी हमने मेंशन किया ना, इसको आपने रिलेट करना है साथ में अनरियलिस्टिक के साथ। लास्ट वर्ड है आज के लेक्चर का कोटिडियन। इसका मतलब है रोजाना, मामूल का, या डेली, ऑर्डिनरी, आम की टर्म्स में भी आएगा ये। कॉमन प्लेस, अक्रिंग एवरी डे, जो काम रोज हो या रोजमर्रा का हो। लैटिन में इसका ओरिजिन देखेंगे, इसका मीनिंग है डेली। ठीक है, या एवरी डे से आपने इसको रिलेट करना है। नेक्स्ट इसका सेंटेंस है टायर्ड ऑफ हिज quotidian ऑफिस रूटीन।
ठीक है। सिनोनिम्स में ऐड करेंगे हम डेली, एवरीडे, रोजमर्रा का और रूटीन, मामूल का, ऑर्डिनरी, आम। ऑपोजिट्स में आएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गैर मामूली, एक्सेप्शनल, गैर मामूली, रेयर, नायाब वगैरह। लास्ट में हम इसको एंड करेंगे एवरीडे के साथ। ठीक है, डेली, एवरीडे, ऑर्डिनरी। ठीक है, आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को मस्ट लाइक किया।